बेटी पैदा हुई तो शोहर ने नफरत में बेटी को घर के सेहन में गड़ा खोद कर दफन कर दिया और मुझे साथ लेकर परदेश चला गया। मैंने झगड़ा किया तो शोहर ने मुझे बहुत मारा और कहा कि तुम्हें भी बेटी के साथ ही दफन कर दूंगा। मैं मजबूर होकर खामोश रही और बेटी को याद करती रही। 10 साल बाद जब मैं वापस आई तो दौड़कर उसी जगह गई जहां बेटी को दफन किया था, मगर वहां पहुंचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आधी रात का वक्त था। मैं गहरी नींद सो रही थी जब मैंने वो ख्वाब एक बार फिर से देखा, जो पिछले कितने सालों से मुझे नजर आ रहा था। उसमें गैर वाज़ेह एक बच्चे का चेहरा था। उस बच्चे की रोने की आवाज़ें मेरे कानों से टकरा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे माँ कहकर पुकार रहा हो, और फिर उसे मुझसे दूर कर दिया गया हो। अचानक से मेरी आंख खुल गई थी। मैं उठकर बैठ गई। मेरा सांस तेज से चल रहा था। ये ख्वाब मुझे पिछले कई सालों से दिखाई दे रहा था। हर बार की तरह इस बार भी मैं जीत में बुरी तरह से मुब्तला हो गई। मैंने अपने पहलू में सोए हुए अपने शोहर की तरफ देखा। उनकी नींद कितनी पुरसकून थी, कितना इत्मीनान था उनके चेहरे पर, जैसे जो कुछ हुआ उससे उस बात से कोई फर्क ही न पड़ता हो। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ मुनीब, आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं एक बार फिर से रो पड़ी थी और एक बार फिर से तड़प गई थी, बिखर गई थी, मगर कोई भी मुझे संभालने वाला न था। अगले दिन मामूल की तरह मैं अपने दिन का आगाज किया था। मेरे शोहर ने मुस्कुराते हुए नाश्ता किया, फिर अपने ऑफिस चले गए थे। पूरा दिन मैं उनके जाने के बाद भी उस ख्वाब के बारे में ही सोच रही थी। ये तन्हाई थी और एक मैं थी। तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती थी। बहुत दिल चाहता था कि मेरे साथ कोई हो जो मेरी तन्हाई बांटने वाला होता। काश मेरी बेटी मेरे पास होती। उससे ज्यादा सोचना मेरे लिए मुमकिन ही ना था। तकलीफ के नए एहसास के साथ मैं तड़प जाती थी। शाम बीत गई थी, काफ़ी वक्त हो गया था। अभी तक मेरे शोहर घर नहीं आए थे। उस वक्त तब वो अमूमन घर आ जाते थे। जब काफ़ी देर बीत गई तो मुझे परेशानी होने लगी। मैं उनका नंबर मिलाने लगी, मगर नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। क्या वजह है कि वो अब तक कहाँ मसरूफ़ हैं, जो कॉल नहीं उठा रहे। परेशानी से मेरा बुरा हाल हो गया था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने मोबाइल ऑन करके कान के साथ लगाया तो जो बात मुझे सुनाई दी उसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। वो मेरे शोहर का दोस्त था, जिसने बताया कि मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया, मगर वो खतरे से बाहर हैं, ठीक है, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं कैसे परेशान ना होती, मेरे सर के साईं का एक्सीडेंट हो गया था, वो खतरे में थे। मैंने उस पर हड़बड़ाकर पूछा। जब तक मैंने अपने शोहर को अपनी आंखों से देख न लिया तब तक मैंने तसल्ली नहीं की थी। मेरे शोहर की दोस्त की बात बिल्कुल गलत थी। उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें बहुत चोटें आई, टांग में, बाजू में, सर में भी। कितने वक्त के लिए वो चलने फिरने से कासर हो गए थे। मुझे अपने सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा हाथ पकड़ा, मुझे तसल्ली देने लगे। मैं ठीक हूँ शुमाइला, मेरी फिक्र मत करना, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है। तुम नहीं जानते कि मैं मौत के करीब से देख कर आया हूँ। मेरी कैसी हालत है। उस वक्त मैं करब के एक नए जहां से गुजर रहा हूँ। तुम प्लीज इस तरह से मत रो। तुम्हारा रोना मुझे और भी ज्यादा तकलीफ दे रहा है, परेशानी में इजाफा कर रहा है। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था और फिर मैंने दिल जान लगाकर उनकी खिदमत की थी। मेरी तवज्जो और मोहब्बत से वो चंद दिनों में ही सेहतयाब हो गए थे, चलने फिरने के काबिल हो गए थे। मगर मैंने ये बात नोट की थी कि मेरे शोहर के रवैये में बहुत तब्दीली आ गई थी। वो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे थे। हर वक्त वो फजाओं में खोए रहते, कोई सोचते रहते। पूछती मैं, आप क्या सोच रहे हैं, किस बात पर परेशान है। तब वो फीका सा हंसकर खामोश हो जाते। एक दिन मैं सो रही थी जब आधी रात को अपने शोहर के रोने की आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई थी। हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हो गया है आपको, इतना क्यों रो रहे हैं? मुनीब, आपकी तबीयत ठीक है, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं? मैं एक ही सांस में कितने ही सवाल पूछ डाले। तब उन्होंने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया था। मुझे वो रात याद आ रही है शुमाइला, और अपने गुनाह का, अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है। मैंने उस दिन वो सब कुछ क्यों किया? क्योंकि अपनी बेटी को अपने हाथों से खो दिया, अल्लाह की रहमत को खुद से दूर कर दिया। काश मैं ये सब कुछ ना करता, काश तुम मुझे रोक लेती तो आज ये सब ना होता, आज हमारी बेटी हमारे पास होती। 10 सालों में पहली बार मेरे शोहर ने इस बारे में मुझसे बात की थी, और वो भी इस तरह से कि उनकी तकलीफ पर मैं खुद भी तड़प उठी थी। ये भूल गई थी कि उस वक्त मेरे शोहर ने मुझे कितनी तकलीफ दी थी। मैं कितना रोई थी, उनके पाँव पड़ी थी कि मेरी बेटी को मुझसे मत छीने, इस मासूम का क्या कसूर। मगर इन पर तो जैसे शैतान सवार था। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी थी और अब वो खुद इस बात पर पछता रहे थे। मैं अपने हाथों से उनके आंसू पूंछने लगी थी। कहने लगे, शायद इसी बात पर नाराज हो रहा, अल्लाह ताला ने हमें दोबारा औलाद देने के
काबिल नहीं समझा। दोबारा अल्लाह ने हमें खुशखबरी नहीं दिखाई, काश हम उसकी रहमत से यूं मुंह ना मोड़ते। और मैं ये कहते कहते रुक गई कि ये सब आपकी अपनी गलती की वजह से हुआ जी। आपके अपने गुनाह आपके सामने आए हैं, जिन्होंने आपके ज़मीर को एक ना मिटने वाली खलिश में मुब्तला कर दिया। मगर वो पहले ही से तकलीफ में थे। इस तरह के अल्फाज अदा करके मैं उनकी तकलीफ में मज़ीद इजाफा नहीं करना चाहती थी। अब हर रोज़ ऐसे ही होने लगा था। आधी रात को उठकर बैठ जाते, फिर इसी तरह रोने लगते। मुझसे कहते कि ख्वाब में मुझे उस लड़की की रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मुझे पुकार रही हो, जैसे मुझसे फरियाद कर रही हो कि मेरा इसमें क्या कसूर था जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे जिंदा दरगोर कर दिया। आखिर क्यों उन्हें रोता हुआ देखकर मेरी भी आंखों से आंसू रवां थे। वाकया जो हुआ था वो बहुत गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जब वो पहले से बेहतर हुए तो कहने लगे चलो हम वापस चलते हैं, हम पाकिस्तान चलेंगे, अपने इसी घर में रहेंगे जहाँ हमारी बेटी है। उनकी हालत तो जैसे पागलों जैसी हो गई थी। हर वक्त पछतावा, एहसास, नदामत ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया था। वो बार बार एक ही बात कहते थे। मैं ना भी चाहते हुए उनकी बात मानने पर हमेशा की तरह मजबूर हो गई थी। गो कि मैं जानती थी कि इस घर में जाना मेरे लिए आसान नहीं होगा। इस घर में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, बहुत से खूबसूरत लम्हात मैंने उस घर में गुजारे थे, और वो दर्दनाक लम्हा भी उसी घर में ही मेरे सामने पेश आया। अगर मैं वहाँ गई तो क्या वो रात मुझे दोबारा याद नहीं आएगी? क्या मैं उस तकलीफ़ को भूल पाऊँगी? मेरे शौहर के साथ ख्वाबों का सिलसिला वैसे ही शुरू हो गया था जैसे कभी मुझे ये ख्वाब नजर आते थे। मैं गुनाहगार न होते हुए भी अपने आप को मुजरिम तस्वर करती थी। और मेरे शौहर, उन्होंने तो ये बहुत बड़ा जुर्म किया था, उनके इस एहसास से नदामत का क्या आलम होगा। हम लोगों ने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया था। मेरे शौहर ने जहाँ सब कुछ वाइंड अप कर दिया, जहाँ पर जितनी भी जायदाद थी बेच दी। मेरे पूछने पर कहने लगे अब मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आना चाहता। इस सर्द मुल्क ने मेरे जज्बात को भी बिल्कुल सर्द कर दिया था। इस मुल्क ने मुझसे बहुत कुछ छीना है। मैंने यहाँ आकर बुराई का रास्ता अपनाया, गुनाहों की दलदल में दनसता गया। मगर अब नहीं, अब मैं मजीद खुद को इस मुल्क में बर्बाद नहीं कर सकता। हमें अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। मुझे खुशी थी कि मेरे शौहर वापस अपने रास्ते पर आ गए थे। उन्होंने बुरा रवैया छोड़ दिया था। आज से पहले वो लड़कियों के साथ इश्क व आशिकी के चक्कर में पड़े रहते, उनके साथ गलत काम करते। कितनी लड़कियों को उन्होंने शादी का झांसा दिया, कितनियों के साथ मोहब्बत का लारा लगाया, और फिर कितनियों के साथ वक्त गुजारी करके इन्हें छोड़ दिया। मेरे शौहर एक बूनरा सिफ्त आदमी थे, जिन्हें लड़कियों से सिर्फ वक्ती लज्जत दरकार होती थी और फिर उनसे बेदिल हो जाते। ना जाने मुझ में उन्हें ऐसी कौन सी खूबी नजर आई थी जो उन्होंने मुझसे शादी कर ली थी। हमारी वापसी का सफ़र शुरू हो गया था और मैं जहाज़ में बैठते ही वापसी का सफ़र करते हुए अपने माजी में भी जैसे खो गई थी। मैं एक नादान सी लड़की थी। उस वक्त मैं FA के पार्ट 2 में थी। उस दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ पैदल ही घर की तरफ आ रही थी जब मैंने एक बात नोट की कि एक गाड़ी मुसलसल मेरे पीछे आ रही है। मैंने 2-3 बार पलटकर देखा। मेरी सहेलियों ने भी इस तरह मेरी तवज्जो मबजूल कराई थी, मगर मैंने उस बात को अपना वहम समझा और उनकी बातों की सुनी अनसुनी कर दिया। मगर अब यह मामूल बन गया था कि जब भी मैं छुट्टी के बाद अपनी सहेलियों के साथ घर की तरफ आती तो एक गाड़ी रोजाना हमारा पीछा करती, और एक दिन वो गाड़ी मेरे ऐन सामने आकर रुक गई। मैं बुरी तरह घबरा गई। गाड़ी से एक नौजवान लड़का निकलकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो बहुत हैंडसम था, एक सूटेड बूटेड अमीर आदमी था जो अपनी गहरी आंखों मेरे चेहरे पर गाड़े मुझे गौर से देख रहा था। उसे देखकर मैं घबरा गई थी। जिंदगी में पहली बार किसी मर्द ने मुझे इस तरह गौर से देखा था। मेरा घबराना फितरी था। मैं वहां से जाने लगी थी जब उसने दोबारा मेरा रास्ता रोक लिया। क्या नाम है तुम्हारा, क्या करती हूँ? मैंने घबरा कर उसे देखा। देखें, मेरा जो भी नाम है इस बात से आपको क्या लेना था? मैं एक शरीफ लड़की हूँ और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। आप बार बार मेरे रास्ते में मत आया करें वरना मेरे लिए मसला हो जाएगा। मेरी बात बार वो खिलकर हंस पड़ा था। मुझे बताओ कि तुम किसी को पसंद तो नहीं करती? उसकी इस बात पर मेरा चेहरा लाल पड़ गया था। देखें, अब आप हद से बढ़ रहे हैं। मैं आपको जानती तक नहीं हूँ और आप हैं जो इतने बेहुदा सवालात पूछ रहे हैं। मेरी सहेली शब्बो मेरा बाजू पकड़ा, मुझे खींचकर वहाँ से आगे लेकर जाने लगी। क्या कर रही हो तुम? क्यों इस आदमी के मुंह लग रही हो? अगर हमें मोहल्ले के किसी आदमी ने देख लिया तो हमारा जीना हराम हो जाएगा, नाक कट जाएगी। अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगी क्या? मैं भी तेजी से कदम उठाते हुए शब्बों के साथ घर की तरफ चल पड़ी थी। कुछ दिन गुजरे थे जब हमने ये बात महसूस की कि अब इस गाड़ी ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया था। मैं दिल ही दिल में खुद को पुरसकून होता हुआ महसूस किया था, मगर अब मेरा ये सुकून आर्जी साबित हुआ। उस दिन जब मैं घर आई तो वो गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी थी। मैं और शब्बो दोनों ही परेशान
परेशान हो गई, ये मेरे घर कैसे पहुंच गया, क्या मेरी शिकायत लगाने के लिए आया है। उस दिन जो मैंने बदतमीजी की थी, सब वो कहने लगी अल्लाह खैर करे, अगर उसने कोई ऐसी वैसी बात की तो तुम्हारे अब्बू तो बहुत गुस्से वाले हैं, वो तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, कोई सख्त फैसला सुना देंगे। मैं डरते डरते घर के अंदर दाखिल हुई तो बैठे हुए अब्बा के साथ कोई मौजूद था। मुझे अम्मा से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी घर में कौन आया। अम्मा का चेहरा खुशी से चमक रहा था और फिर जब मैं खाना खाने के लिए किचन में आई तो तब बैठक के पास से गुजरते हुए मैंने उसी लड़के की आवाज़ सुनी थी कि मैं दुनिया में अकेला हूँ। कुछ साल पहले मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, इसलिए मैं अकेला ही अपना रिश्ता लेने के लिए आ गया हूँ। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। तब मुझे पता चला कि वो आदमी मेरे साथ शादी करना चाहता और अपना रिश्ता लेकर आया है। अम्मा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात पर खुश हूँ या हैरान हूँ। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक झलक देखकर ही वो मुझसे शादी करने का फैसला कर ले। आखिर मुझ में है क्या सिवाय अच्छी शक्ल के। एक टूटे फूटे घर में रहती हूँ और वो आदमी देखने में तो बहुत अमीर लगता था। उसके लिए रिश्तों की क्या कमी थी। भला अम्मा बाबा ने ज़्यादा सोचने की मोहलत नहीं ली थी और मुझसे भी मेरी रजामंदी जानने की कोशिश नहीं। मेरी शादी मुनीब के साथ तय कर दी कि महज 1 महीने के बाद ही मैं दुल्हन बनकर मुनीब के घर में आ गई थी। दिल में हजारों तरह के वसवसे लिए इस घर में कदम रखा था, मगर मुनीब की मोहब्बत तवज्जो एहसास ने मेरे सारे वहम को एक एक करके दिल से निकाल दिया था। अब मैं अपनी खुशकिस्मती पर रश्क कर रही थी कि अल्लाह ने मुझे इतना चाहने वाला, इतना मोहब्बत करने वाला शोहर दिया। मैंने इस घर को देखा तो हैरान रह गई थी, क्योंकि वो घर नहीं बल्कि बहुत बड़ा बंगला था जिसमें बहुत सारे नौकर थे और काम करने के लिए एक नौकर घर में मौजूद था। मुझे भी कोई काम करने की जरूरत पेश नहीं आती थी, बस मैं सारा दिन घर में आराम करती और जब शाम को मेरे शोहर घर आते तो मुझे लेकर घूमने फिरने के लिए निकल जाते। जल्दी अल्लाह ने मुझे ये खुशखबरी भी दे दी थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे शोहर तो बहुत खुश थे कि हमारी ज़िंदगी मुकम्मल होने वाली है, मगर एक दिन उन्होंने बहुत अजीब बात कही। मुझे कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे बेटा दे, बेटी नहीं, मुझे बेटियाँ पसंद नहीं है। मैं तो ये बात सुन के हक्का बक्का रह गई थी। बेटा अगर नेमत है तो बेटी रहमत है। अब ये अल्लाह की देन है कि वो हमें बेटा दे या बेटी, जो भी होगा हमें कबूल करना होगा। मगर अचानक ही मेरे शोहर के चेहरे पर पथरीले तासरात सज गए थे। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, अगर बेटी हुई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अचानक से वो गुस्से में आ गए थे और सख्त जुमले बोलने लगे थे। मैं तो हैरान परेशान रह गई थी कि इतना मोहब्बत करने वाला, एहसास करने वाला इंसान अचानक इस कदर बदल कैसे गया, और वो इतनी मामूली सी बात पर। और फिर खुद ही उनका मूड ठीक हो गया था। मुनीब ने अपने रवैये की माफ़ी मांगी और मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे के बाद उन्होंने दोबारा से यही बात कही तो मैं बुरी तरह घबरा गई। एक बार जब मैं डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई तो उसने मुझे बताया कि मेरे पेट में पलने वाली लड़की है। मैं परेशान थी कि अगर सच में मेरे शोहर ने जो कहा वो पूरा कर दिखाया तो क्या होगा, मगर वैसे तो नहीं कर सकता। कोई बाप अपनी औलाद की जान कैसे ले सकता है, ये सोचकर मैं मुतमईन सी हो गई थी। मगर जिस दिन मुझे अल्लाह ने बेटी की रहमत से नवाजा तो उस दिन मैं बहुत खुश थी, मगर मेरे शोहर बहुत गुस्से में थे। खामोशी से मुझे अस्पताल से घर लेकर आ गए थे। उन्होंने कोई बात नहीं की थी, मगर घर लाते ही वो फट पड़े थे। तुम्हें कहा भी था कि मुझे बेटा चाहिए, बेटे नहीं। मैं तो उनके अल्फाज पर कूंग रह गई थी। उसमें मेरा क्या कसूर, ये तो अल्लाह की देन है। तब उन्होंने मेरी बेटी को मेरे हाथों से छीना और उसे लेकर गुस्से से बाहर निकल गए। मैं भी गिरते पड़ते कदमों उनके पीछे आई थी। उन्होंने शेर में एक गड़ा खोदा और फिर बच्ची को उसमें दफन कर दिया, ऊपर मिट्टी डाल दी। ये सारा मंजर मेरी आंखों के सामने पेश आया था। मैं बुरी तरह रो रही थी, तड़प रही थी। भला अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने रोते हुए सुपुर्दे खाक होते हुए देखना कोई आसान काम नहीं होता। आप खुदा के लिए ऐसा मत करें, वो हमारी बेटी है, आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं। मैं रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़ दिए थे, मगर मेरे शोहर को रहम नहीं आया था। वो मुझे घसीटते हुए कमरे में लेकर चले गए थे। उस वक्त वो बहुत जुनूनी और पागल इंसान लग रहे थे और फिर चंद दिनों के बाद ही वो मुझे लेकर बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया तो दोबारा पहले जैसा हो गया था, मगर वो इस मौजू पर मुझसे कोई बात नहीं करते थे। जब भी उन्हें कहती कि आपने गलत किया, अपनी बेटी को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, तो वो मेरी बात पर मुझे डांटने लगते। मुझे इस वाक़े को भूल जाना चाहिए। अगर बेटी बड़ी होती तो न जाने क्या करती, हमें उसकी वजह से मुँह छुपाना पड़ता। और मैं हैरान थी कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। अगर उनके दिमाग में ऐसी बातें आईं तो आईं कैसे? कौन था वो जो इंसान उनके ज़हन में खराफात डाल रहा था? और फिर एक दिन मुझे इस बात का भी जवाब मिल गया जब मैंने उन्हें अपने एक दोस्त से बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि मैंने अपनी बेटी को पैदा होते ही मार दिया, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि जो गुनाह मैं कर रहा हूँ वो मेरी बेटी भी बड़ी होकर करेगी। मेरी औरतों के साथ गलत तौलका थे, गलत मुरासम थे। अगर मेरी बेटी जवान होती
تو وہ بھی یہ سب کرتی، اس لیے میں نے اس کی جان لے لی۔ میں کسی کو بھی اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ میرا شوہر ایک زانی تھا اور اس نے یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ اس کے گناہ پلٹ کر اس کی طرف نہ آئے۔ اس دن میں بہت روئی تھی، اللہ سے شکوہ بھی کیا کہ اس نے مجھے کیسا شوہر دیا۔ ہمیشہ میں نے خود کو سمیٹ کر رکھا، کبھی کسی نامحرم سے بات کرنا دور کی بات، کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اور اللہ نے میرے نصیب میں کیسا انسان لکھا، مجھے جتنا رونا جتنا دکھ منانا تھا اتنا ہی کام تھا۔ اب میرے شوہر کو ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا، اس ایکسیڈنٹ نے انہیں بدل دیا۔ پورے 10 سال کے بعد میں نے اپنی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آئے تھے، ان کے گلے سے ملی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ میرے رونے سے گھبرا گئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اتنے وقت کے بعد آپ لوگوں کو دیکھا تو جذباتی ہو گئی تھی۔ میں اس دن امی ابو کے ساتھ ہی رک گئی تھی، میرے شوہر بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ ایک دن ان کے پاس رہ کر پھر اگلے دن ہم لوگ اپنے گھر آئے تھے۔ جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پار کی تو میری نظر اس جگہ پر پڑی جہاں پر میرے شوہر نے بچی کو دفن کیا تھا۔ میں اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر آنسو نکل رہے تھے اور میرے شوہر نے ایک نظر مجھے دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ شاید وہ بھی اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بغیر رکے بغیر کچھ کہے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور میں روتے روتے دونوں ہاتھوں سے وہ زمین کھودنے لگی تھی۔ گھر میں نئے پرانے سبھی ملازم موجود تھے۔ پرانے ملازم مجھ سے حال احوال پوچھنے کے لیے میرے پاس آ گئے تھے اور سبھی حیران تھے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے مٹی کو کھود رہی ہوں اور میں روتے ہوئے اپنی بیٹی کو پکار رہی تھی، میری پیاری بیٹی میں تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ میں روتے جاتی اور مٹی کھودتی جاتی، تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ملازمہ کھڑی تھی، اس کا نام سلمہ تھا۔ وہ پچھلے 20 سال سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، اب اچھی خاصی بوڑھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے حلقے میں سمیٹ لیا۔ آپ اس خالی مٹی میں کیا ڈھونڈ رہے ہو باجی؟ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس میں میری قیمتی چیز دفن ہے، میری متاع حیات یہاں پر محفوظ ہے، اس کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ کہنے لگی بی بی جی آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں چلیں، آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں، کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں روتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے کوارٹر میں آ گئی تھی، تبھی وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی پر میری نظر پڑی جس کے چھوٹے چھوٹے سنہرے بال تھے جو ایک پونی میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے سرخ رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا، کاپی ہاتھ میں رکھے ہوئے وہ اپنے اسکول کا کام کرنے میں مصروف تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی تھی، اس کی شکل مجھ سے اور میرے شوہر سے بہت ملتی تھی۔ جب اس نے غور سے میری طرف دیکھا تو میرا دل جیسے دک سے رہ گیا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں تو بالکل میرے شوہر جیسی تھی اور اس کے ہونٹ کے اوپر جو تل تھا وہ تو میری بچی کے چہرے پر بھی تھا۔ اس سے میں نے غور سے دیکھا تھا، کتنی پیاری تھی، مجھ سے زیادہ اس کی شکل۔ اس بچے کو دیکھ کر میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر میں نے اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگی۔ میں روتی جاتی اور ساتھ کہتی جاتی یہ بچی کون ہے، کس کی ہے؟ تب ملازمہ کہنے لگی بی بی جی آپ کی امانت ہے، آپ کی متاع حیات جسے آپ مٹی میں ڈھونڈ رہی تھی اسے میں نے مٹی سے نکال لیا تھا اور اسے ایک موتی میں ڈال لیا تھا۔ دیکھیں تو کتنی پیاری بچی ہے یہ، اور اس کی تربیت بھی میں نے بہت اچھی کی ہے۔ ملازمہ کی بات پر میں نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا تھا، کیا مطلب؟ یہ بچی؟ میری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ کہنے لگی اس رات جب صاحب جی نے بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا تھا اور جس طرح سے آپ رو رہی تھی وہ سارا منظر میں نے دیکھا تھا۔ باقی سبھی ملازم تو سو رہے تھے مگر میں جاگ رہی تھی۔ میں پچھلے کتنے سالوں سے اولاد اور بیوی کے غم کو جھیل رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اولاد کے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے، گو کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی تھی مگر میرے دل میں اولاد کی خواہش ضرور پیدا کی تھی۔ جیسے ہی آپ لوگ وہاں سے ہٹے تھے تو میں بچی کو لے کر جلدی سے کوارٹر میں آ گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بچی بچ گئی تھی۔ اسی وقت میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور پھر گھر واپس آنے کے بعد اسے میں نے اپنے کوارٹر میں چھپا دیا تھا۔ میں نے صاحب جی سے کہا کہ کچھ دن گاؤں میں جانا ہے، ایک شادی ہے۔ صاحب جی نے مجھے چھٹیاں بھی دے دی تھی۔ میں آپ کے بچی کو لے کر گاؤں میں چلی گئی تھی، کچھ دن وہیں پہ رکی رہی۔ جب مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ جہاں سے چلے گئے ہیں تو تب میں بچی کو لے کر یہاں پر واپس آ گئی۔ سب کو میں نے یہی کہا کہ میری بہن کی بیٹی ہے، میری بانجی ہے، مگر حقیقت وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ صاحب جی وقتی غصے میں ہیں، نہ جانے انہیں کس بات پر غصہ ہے جو وہ اپنی معصوم بچے پر نکال رہے ہیں۔ کل کو جب انہیں احساس ہوگا تو وہ ضرور اس بات پر پچھتائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ انہیں زنیرہ کے بارے میں بتائیں گے تو یہ سن کر بہت خوش ہوں گے اور آپ کی زنیرہ سے نفرت نہیں کریں گے بلکہ اسے گلے سے لگا لیں گے۔ میری نظر دروازے پر پڑی تھی جہاں منیب کھڑے تھے، انہوں نے بھی یہ ساری باتیں سن لی تھی، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔
मुझे समझ नहीं आ रही थी कि तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुमने मुझे नई ज़िंदगी की उम्मीद दी है। मैं हमेशा इस जुर्म के बोझ तले दबा रहता। इतने सालों में मैं एक दिन भी सुकून का नहीं सोया। आज तुमने मुझे मेरे ज़मीर के बोझ से आज़ाद कर दिया। हम दोनों ने जुनैरा को गले से लगा लिया था और फिर उसे लेकर कमरे में आ गए थे। बच्ची हम दोनों को देखकर घबरा सी गई थी। हम उसके लिए अजनबी थे। वो हमारी मुलाजमा को भी अपनी माँ कुछ समझती थी। मैं जानती थी कि आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर लूँगी। आहिस्ता आहिस्ता उसे सब कुछ बता दूँगी। आपकी इस स्टोरी के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।